शिमला में आज वित्त सचिव ने बैठक बुलाई। राज्य सचिवालय में आज शाम 4 से 5 बजे तक की मीटिंग होगी। प्रशासनिक सचिव और ब्रांच ऑफिसर्स को भी बुलाया गया। कोर्ट से आए 5 फैसलों पर बैठक में मंथन होगा। कोर्ट के फैसलों ने सुखू सरकार की टेंशन बढ़ा दी। मुश्किल आर्थिक हालात के कारण जहां हिमाचल सरकार एक तरफ अपने मासिक खर्च लोन लेकर चला रही है, वहीं दूसरी तरफ अदालतों से आए 5 बड़े मामले अब गले पड़ गए। इन मामलों में आए फैसलों से राज्य सरकार पर भारी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन पड़ रही है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को राज्य सचिवालय में बैठक के लिए बुलाया है। संबंधित विभागों के ब्रांच अधिकारियों को भी इस बैठक में रिकॉर्ड के साथ उपलब्ध रहने के लिए कहा गया है। फाइनेंस सेक्रेटरी दफ्तर से नोटिस के मुताबिक कोर्ट से आए 5 मामलों में इस बैठक में चर्चा होगी। मामले अनुबंध के बाद मिलने वाली सीनियरिटी, नए वेतन आयोग के एरियर, दैनिक वेतन भोगियों के भुगतान और कॉन्ट्रैक्ट अवधि की पेंशन को लेकर। इन मामलों में फैसले को लागू करने के लिए अफसरों को कोर्ट से चेतावनी मिल चुकी। प्रदीप ठाकुर बने हुए मेरे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड। प्रदीप, वित्त सचिव ने काफी अहम बैठक बुलाई है। कोर्ट के 5 फैसलों की वजह फाइनेंशियल बोझ हिमाचल सरकार पर बढ़ रहा है, इसी को लेकर बैठक बुलाई गई है। तफसील से समझ सकते हैं इस बैठक के बारे में प्रदीप? बिल्कुल, देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अलग अलग समय में जो फैसले आए हैं कर्मचारियों से जुड़े मामलों में, और उसमें जो हिमाचल सरकार की देनदारी है वो हजारों करोड़ में पहुंच गई है। हालांकि जो नया वेतनमान दिया गया था उसके बाद जो पेंशनर है, जो कर्मचारी हैं, उनको संशोधित जो भुगतान है वो किया जाना था, लेकिन वो नहीं किया गया। और पूर्व जयराम सरकार ने नया वेतनमान दिया था, लेकिन एरियर की उस वक्त सिर्फ एक ही किस्त दी थी और बाकी किस्त अभी तक लंबित है। और ये भी लगभग 6-7 हजार करोड़ रुपए की देनदारी बनती है। सरकार के ऊपर एक वित्तीय बोझ है और इसमें सरकार हालांकि पहले टालती भी रही, लेकिन इस पूरे मामले में सुरेंद्र कुमार जो राज्य सचिवालय के कर्मचारी हैं वो हाई कोर्ट पहुंचे और इसमें हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि इस मामले में जो पेंशनरों का वेतन है, पेंशन है, ग्रेच्युटी है, वो संशोधित भुगतान के साथ ब्याज सहित देनी होगी। तो ये इसमें एक बड़ा फैसला आया था। इसी तरह से एक और कर्मचारी का भी इसमें जो यहाँ पर केस किया गया था, उसमें बालू देवी एक कर्मचारी हैं, इनकी तरफ से डेली वेजेस की अवधि को पेंशनरी बेनिफिट में जोड़ने का ये मामला था। उसमें भी कर्मचारी के पक्ष में फैसला आया था। और बाकी भी कुछ इसी तरह के फैसले आए हैं, जिसमें अनुबंध अवधि है उसको भी नियुक्ति तिथि से सीनियरिटी और जो वित्तीय लाभ दिए जाने हैं उसके आदेश हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर 5 केस हैं और इसमें कितनी सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसी की एक एक्सरसाइज यहाँ होनी है। और उसमें सभी जो प्रशासनिक सचिव हैं और जो ब्रांच ऑफिसर हैं विभिन्न विभागों के, उनको निर्देश दिए गए हैं कि 4 से 5 बजे राज्य सचिवालय में इस बैठक में उपस्थित रहें। और जो प्रधान सचिव वित्त हैं देवेश कुमार, वो इस बैठक को लेंगे और उसमें पूरी सारी चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद जो है कैबिनेट के समक्ष भी, राज्य सरकार के समक्ष भी पूरी रिपोर्ट इस कमेटी ने रखनी है, क्योंकि ये बहुत सारी लाइबिलिटी बनती है अगर ये देनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं तो इन्हें देना ही पड़ेगा। और ये कर्मचारियों से जुड़े विषय हैं जो राज्य सरकार को इनका भुगतान करना ही होगा। तो एक तरह से बोझ जरूर है, लेकिन इसमें जिस तरह से देरी होती रहेगी तो ये अतिरिक्त बोझ के तौर पर आता रहेगा। तो आज काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और उसमें देखना ये होगा कि जो फैसले उसमें कोर्ट में आए हैं उनमें किन किन फैसलों पर पुनर्विचार याचिका में जाना है, या फिर उनको अगर सरकार के समक्ष रखना है तो क्या उसमें कर्मचारियों के साथ उसमें बातचीत की जाएगी कि किस्त वाइज दिया जाना है या किस तरह से इनको सारे बेनिफिट दिए जाने हैं। तो अगर ये देने पड़े तो ये काफी ज्यादा, हम कह सकते हैं कि एक बोझ जो है कम से कम 10 से 15 हजार करोड़ का कुल मिलाकर वित्तीय भार जो है वो राज्य सरकार पर बनने वाला है। हालांकि राज्य सरकार की माली हालत है वो ठीक नहीं है और जिस तरह से रूटीन खर्चे के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री ने भी इस बात को स्वीकारा है। तो एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो ये है, लेकिन क्योंकि कर्मचारियों से जुड़े बेनिफिट्स हैं तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी है सरकार की, वो उन्हें देने ही पड़ेंगे। और कोर्ट के जब फैसले आए हैं तो इसे लागू भी करना पड़ेगा। तो इसमें अब यही देखना है कि कितना खर्चा बनता है और कौन कौन से ऐसे फैसले जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हुए जिनमें पुनर्विचार याचिका में जाया जा सकता है, वहां पर जो है वहां पर अपनी बात रखी जा सकती है। इस पर भी संभवतः डिस्कशन आज होनी है। जी, बेहद शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया।